कुछ प्रजातियां अच्छी फार्मर्स होती हैं, जो खेती भी करती हैं और पशुपालन भी। चींटियों का ये बिहेवियर आपको अन्य कीटों के मुकाबले काफी दिलचस्प और दुर्लभ लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चींटियां खेतों में अनाज नहीं बल्कि कुकुरमुत्ते की फसल उगाती हैं। चींटियों की लगभग 100 प्रजातियां कुकुरमुत्ते की खेती करने में एक्सपर्ट होती हैं और ये काम होता है पेड़ पौधों की पत्तियों को काटकर अपनी बस्ती में लाना और फिर पत्तियों को एक जगह पर इकट्ठा कर देना। उसके बाद चींटियां पत्तियों को अपने दांतों से पीसकर जमीन के अंदर फैला देती हैं और कुछ ही दिनों के भीतर नमी के कारण पत्तियों में कुकुरमुत्ते उगते हैं, जिन्हें चींटियां बड़े आराम से खाती हैं। चींटियों के लार में कुछ ऐसा केमिकल होता है जो एक ही किस्म के कुकुरमुत्ते को पनपने देती हैं। इनका खेती करने का ये तरीका आपके दिमाग को आश्चर्य में डाल सकता है। रही बात चींटियों के पशुपालन की, तो चींटियां ना तो गाय पालती हैं और ना ही भेड़ बकरी। इनका एक ही पशु होता है जिसका नाम होता है एफिड। एफिड एक छोटा सा कीट होता है जिसे चींटियां अपने घरों में या फिर पेड़ों के तनों में कैद कर लेती हैं। जब चींटियों को भूख लगती है तो ये चींटियां अपने पालतू पशु एफिड कीट की पीठ थपथपाती हैं और एफिड तुरंत अपने पेट के पिछले हिस्से से लिक्विड जैसा एक तरल पदार्थ निकालते हैं जो कि ज्यूसिक और स्वीट होता है, जिसे चींटियां एक ही बार में गटक जाती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एफिड कीड़ा चींटियों को गुलाब जामुन जैसी मीठी मिठाइयाँ देता है, लेकिन चींटियों को इसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। एफिड कीड़ा बहुत ही नाजुक जीव होता है। चींटियां एफिड कीड़े की सुरक्षा में तैनात रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और एफिड कीड़े बदले में चींटियों को उनकी पसंदीदा खुराक देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब सर्दियों का मौसम नजदीक आने वाला होता है, तब चींटियां अपने पशु एफिड के अंडों को चुराकर अपनी बस्ती में इकट्ठा कर लेती हैं और जैसे ही बसंत के मौसम की शुरुआत होती है, तब चींटियां एफिड के अंडों को खरपतवार में जोड़ देती हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि चींटियों का आपस में ब्लड रिलेशन होता है या नहीं? आखिर चींटियां एक के पीछे एक लाइन बनाकर क्यों चलती हैं? क्या चींटियों के पास आँख और कान होती हैं? इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर कई सालों तक रिसर्च की है। चींटियों के एक विशाल कॉलोनी जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा सदस्य मौजूद होते हैं। वैज्ञानिकों का ये सबसे बड़ा काम था कि उन चींटियों के व्यवहार के बारे में पता करना। जब वैज्ञानिक चींटियों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तब एक दिलचस्प बात पता चली। चींटियों के मेंबर्स 3 ग्रुप्स में बटे होते हैं। पहला ग्रुप वर्कर आंट्स का होता है, दूसरा ग्रुप सोल्जर आंट्स का होता है और तीसरा ग्रुप सुपरवाइज आंट्स का होता है, यानी कि देखभाल करने वाली चींटियां। इन तीनों ग्रुप्स में चींटियों को उनकी नॉलेज, स्किल और साइज के आधार पर रखा गया था। इन तीनों ग्रुप की चींटियों की मेहनत से बनती है एक खूबसूरत कॉलोनी। लेकिन वर्कर आंट्स, सोल्जर आंट्स और सुपरवाइज आंट्स इतनी मेहनत किसके लिए करती हैं? इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है क्वीन आंट्स। क्वीन आंट्स इन तीनों ग्रुपों की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होती हैं, जिसके लिए सभी चींटियां इतनी मेहनत करती हैं। क्वीन आंट्स का एक ही काम होता है, सिर्फ एक कोने में चुपचाप पड़े रहना और अंडे देना। जब क्वीन आंट्स के ऊपर कई दिनों तक नजर रखी गई, तो देखा गया कि सुपरवाइज आंट्स यानी कि देखभाल करने वाली चींटियां क्वीन आंट्स के चारों ओर घेरा बनाकर उसकी देखभाल करती थी और क्वीन आंट्स को खाने की पूरी सुविधा प्राप्त करती थी। लेकिन सुपरवाइज आंट्स का सबसे बड़ा काम है क्वीन आंट्स के अंडों को एक जगह पर इकट्ठा करना और अंडों से झिल्लियों को निकालना। अंडों की साफ सफाई और देखभाल जितनी अच्छे तरीके से होगी, बच्चे भी उतने अधिक स्वस्थ पैदा होंगे। सुपरवाइज आंट अपने मुंह से चिपचिपा रासायनिक पदार्थ को लार्वों के मुंह में डालती हैं और यही चिपचिपा पदार्थ चींटियों के बच्चे यानी कि लार्वों को भोजन देता है। प्रत्येक सर्वाइव आंट्स बार बार चेक करती हैं
कि क्या